हाय एवरीवन, दिस इज़ हिमानी, असिस्टेंट प्रोफेसर दयानंद कॉलेज हिसार। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग क्या अपडेट है या किसी को नोटिस में कुछ कन्फ्यूज़न है। सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन दिस नोटिस फ्रॉम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार. This is for all the students of affiliated colleges under this DJU University. So according to this notification, the Honorable Vice Chancellor, after discussion with examination branch officer, has been pleased to order that. चलो हम मेन पॉइंट पे आते हैं. सबसे पहले तो आप सबको पता है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स पेंडिंग थे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर के साथ सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स भी देने हैं क्योंकि 1 मई से आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया. So according to this notice, the upcoming examination of first and second semester of post graduation as well as undergraduation courses, third and fourth semester of undergraduate courses of affiliated degree colleges, keeping in view of decision taken on the recommendation of committee constituted for the purpose and conveyed by Dean of Colleges on 12th of May 2021. So the main point is, first point, the examination of first year student of UG and PG courses of affiliated degree colleges of university will be conducted in July-August of this year. तो आपके जो BA, BSc, BCom के जो एग्ज़ाम्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc के एग्ज़ाम वो अब प्रोबेबली जुलाई और अगस्त में होंगे with 50% सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड 50% सेकेंड. तो आपको 50% सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के आएंगे लेने हैं और 50% ही सेकेंड सेमेस्टर में से चूज़ करने हैं. सिमिलरली द एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ कॉलेजेस विल बी कंडक्टेड इन जुलाई अगस्त. मतलब कुल मिला के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, और सिमिलरली जो MA MSc वाले स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, और थर्ड सेकंड ईयर के स्टूडेंट जिनका थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर है. आपके एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं वो जुलाई और अगस्त में आ रहे हैं. और रही बात पेपर्स की, अब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के कुल पेपर्स जो हैं उनका हाफ हो जाएगा. 50% सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में से चूज़ करने हैं और 50% ही आपको सेकेंड सेमेस्टर में से चूज़ करने हैं. अब वो कैसे चूज़ करने हैं? सपोज आपके पास फिजिक्स के 2 पेपर हैं, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने उनमें से एक पेपर चूज़ करना है. तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि IT सेल एक सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसमें कि स्टूडेंट्स अपनी चॉइस से अपना सब्जेक्ट फिल करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स को क्या है कि हर जैसे फिजिक्स के 2 पेपर है तो उसमें से एक पेपर चूज़ करना है फर्स्ट सेमेस्टर में और एक पेपर चूज़ करना है सेकंड सेमेस्टर पे. उस पर फर्दर अभी कोई नोटिस नहीं आया कि आपको सेम पेपर चूज़ करना है या अलग पेपर चूज़ करना है. एटलीस्ट 1 मेन सब्जेक्ट पेपर आपका होना चाहिए. हर स्टूडेंट पेपर्स में 3 चॉइस खुद कर सकेगा, सच दैट एटलीस्ट 1 मेन सब्जेक्ट इज चूजन इन ईच सेमेस्टर. एक सब्जेक्ट मेन रहना ही चाहिए आपका, और इट शुड बी इंश्योर्ड द स्टूडेंट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अटेंडेंस. बट आपको क्लासेस सब सब्जेक्ट्स की लगानी है, अटेंडेंस आप सब सब्जेक्ट्स में पूरी होनी चाहिए. लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप अपनी तरफ से 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और आपको 50% सब्जेक्ट चूज़ करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सिमिलरली थर्ड सेमेस्टर के 50% और 50% सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के. अब सिलेबस की बात जहाँ तक है तो 25% सिलेबस जो इवन सेमेस्टर का वो रिड्यूस हो गया है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो 75% सिलेबस आएगा. आप लोगों को जैसे आप जानते हैं 4 यूनिट्स आते हैं, आपको सिर्फ 3 यूनिट करने हैं. ठीक है, अब रही बात, आपने एक सब्जेक्ट तो चूज़ कर लिया लेकिन दूसरा सब्जेक्ट उसका आपका रिजल्ट कैसे बनेगा? तो दूसरे सब्जेक्ट जो आपका रह गया इन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेमेस्टर आपके एवरेज मार्क्स बनाए जाएंगे. कैसे? 50% तो आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी और 50% आपके जो दूसरे थ्योरी पेपर्स आप दे रहे हो उनका एवरेज लेके उसके अकॉर्डिंग एवरेज ऑफ ऑल थ्योरी पेपर्स इन दैट सेमेस्टर जिस सब्जेक्ट में आप अपीयर हो रहे हो तो उसके बेस पे आपकी 50% विदाउट इंटरनल असेसमेंट. जो थ्योरी पेपर्स अदर थ्योरी पेपर्स का एवरेज ले रहे हैं उसमें उन पेपर्स का इंटरनल असेसमेंट नहीं काउंट किया जाएगा. तो अब ये क्लियर है कि एक तो आपके एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में होंगे. सेकेंड थिंग, जो इवन सेमेस्टर हैं उनका 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो 50% सब्जेक्ट चूज़ करने हैं
जैसे कि आपके हर किसी पेपर 2 पेपर हैं किसी सब्जेक्ट के, तो आपको उसमें से एक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में और एक पेपर ही आपको सेकंड सेमेस्टर में चूज़ करना है। और जो पेपर बच गया उसमें आपको 50% इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे और 50% एवरेज ऑफ ऑल थ्योरी पेपर्स। अब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, जैसे आपका पहले भी ऐसे ही होता था कि फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होता ही है, जिसमें जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पार्ट तो कंपलसरी हैं। बाकी के जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं इससे आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। रीअपियर स्टूडेंट्स विल अपीयर इन देयर रीअपियर पेपर्स। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि रीअपियर स्टूडेंट विल ऑल्सो अटेम्प्ट द सेम पेपर विच आर टू बी अटेम्प्टेड बाय द मेन स्टूडेंट्स। पेपर सेम होगा उनका, जो मेन स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं रीअपियर वालों को भी सेम पेपर देना है। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ब्लेंडेड मोड डिपेंडिंग ऑन द कोविड सिचुएशन।